अगर यह देश को खुशहाल रखना चाहते हैं तो हम सब हैं भाई भाई का नारा दे करके उनको देश को चलाना पड़ेगा। बंगाल में चुनाव था, असम में चुनाव था, तो इनको तेल महंगा नहीं दिख रहा था। इवेंट मैनेजमेंट पूरे दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं कह रहा हूं, पूरे दुनिया में इवेंट मैनेजमेंट से बढ़िया कलाकार, भाजपा से मतलब बढ़िया कलाकार कोई नहीं हो सकता है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। आप क्या कर रहे थे अभी तक देश में? 90% इंडस्ट्री को डीजल पेट्रोल से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल काहे नहीं कर दिए? ये आपकी जिम्मेवारी थी। जब आप पूरा दुनिया घूम रहे हैं, हिंदुस्तान के आप पहला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खरबों रुपया खर्च किया दूसरे देश को घूमने में, तो आपको ये पहले से आगाह हो जाना चाहिए था कि डीजल पेट्रोल की संकट आएगी। हम देश के तमाम वह इंडस्ट्री जिसको धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कन्वर्ट कर दें, कार को, बाइक को, मोटरसाइकिल को, रिक्शा को, ये तो आप कर नहीं सकते हैं। बात दिन भर करेंगे। और देखिए कितनी विडंबना है, जापान, अमेरिका ऐसे देश वो नौजवानों को कह रहा है कि चांद पे कब जाओगे, और हिंदुस्तान के तमाम जो बड़े नेता हैं वो क्या कह रहे हैं कि कब्र में पहले मंदिर था। जो डेवलप कंट्री है वो कह रहा है चांद पे कब चलोगे जी, चांद पे घर कब बनाना है जी। और हिंदुस्तान के तमाम वीवीआईपी नेता क्या कह रहे हैं? पता करो ये कब्रिस्तान के नीचे कहीं मंदिर तो नहीं था। तो अब देश को कहां ले जाना चाहते हैं देश के नौजवान समझें। हम तो अपील ही कर सकते हैं ना। तो देश के नौजवान को समझना पड़ेगा कि आने वाला पीढ़ी कब्रिस्तान के नीचे मंदिर में खोजते रहिएगा कि चांद पे भी जाने की सपना देखिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकारों। क्या कहेंगे? 50 लाख अभी तो तेजस्वी जी रोज कह रहे हैं कि इन लोग सक्षम ही नहीं है एग्जाम दिलाने में। बट अभी क्या कहा कि जब किसी देश का राजा निकम्बा हो जाता है, जब किसी देश का राजा फेलुअर हो जाता है, तो वो सिर्फ धर्म की बात करता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, रशिया, ये सब कभी सुना है आप लोगों ने इस तरह की बात करते हुए? नहीं करेगा वो, क्योंकि देश को बहुत आगे ले जाना है। अच्छा, चाइना की आजादी कब हुई? अब चाइना को ले लो। चाइना जब जापान से आजाद हो गया तो दुनिया का सबसे खूबसूरत देश हो गया। और वहां के बच्चों को कहा कि तुमको पता भी नहीं होना चाहिए कि चाइना किसी का गुलाम भी था। लेकिन हिंदुस्तान के लोग क्या कह रहे हैं? सो के उठिएगा, बोलेगा अंग्रेज का गुलाम था। पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो हमने जो है कश्मीर में ऐसा कर दिया। अरे भैया, कब का गुलाम था तो था। हमारे योद्धाओं ने लड़ करके अपने देश का अधिकार को छीन लिया। अब विकास की बात करो, चाइना के बराबरी की बात लाओ। बगल में नेपाल, वो भी आंख दिखा रहा है। बगल में जो है पाकिस्तान, वो भी आंख दिखा रहा है। बगल में बांग्लादेश, वह भी आंख दिखा रहा है। कौन सी पॉलिसी है देश के प्रधानमंत्री का? है कोई पॉलिसी? आप पत्रकार लोग थोड़ा थोड़ा इस सब भी डिस्कशन करवाइए। खाली धर्म का प्रचार दिखाइएगा तो कैसे होगा भैया? यह देश आप लोगों का भी है ना। देश की विडंबना है, और मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि यह देश सबका है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। पहली बार हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री ने देश के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश किया। और मुझे कहने में कोई एतराज नहीं कि देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। अगर यह देश को खुशहाल रखना चाहते हैं तो हम सब हैं भाई भाई का नारा दे करके उनको देश को चलाना पड़ेगा। बंगाल में चुनाव था, असम में चुनाव था, तो इनको तेल महंगा नहीं दिख रहा था।
इवेंट मैनेजमेंट पूरे दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं कह रहा हूं, पूरे दुनिया में इवेंट मैनेजमेंट से बढ़िया कलाकार, भाजपा से मतलब बढ़िया कलाकार कोई नहीं हो सकता है। एक भूंजा के प्रचार में कम से कम 100 करोड़, एक भूंजा के प्रचार में कम से कम 100 करोड़ लागत लगती है। और आप देश के लोगों को सीख दे रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाए, मतलब स्कूल बिना गए जो है उसको लैपटॉप पे पढ़ा दीजिए। ये क्या संकेत देना चाहते हैं देश को? बिहार का शिक्षा मंत्री कहता है कि जब प्रधानमंत्री चिंतित हैं तो महिलाओं को एजुकेशन की क्या जरूरत है? इस तरह का जो विचार रखने वाले लोग हैं देश को कहां ले जाएंगे? उनको देश की आंतरिक जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उन्होंने देश के तमाम युवाओं को हिंदू और मुसलमान के नाम पे नफरत का जो पाठ पढ़ाया है, मुझे लगता है दुनिया के कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे नफरत की कोई प्रधानमंत्री पाठ पढ़ाता हो। ये हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां के वर्तमान प्रधानमंत्री देश में नफरत की बात करते हैं। किसी राज्य का मुख्यमंत्री से ये कहवाते हैं कि मुसलमानों की खैर नहीं। आसाम के मुख्यमंत्री कहते हैं मुसलमानों की खैर नहीं। बंगाल के मुसलमान कहते हैं मुसलमानों की खैर नहीं। ये देश की परिभाषा नहीं है। देश की परिभाषा थी भाईचारा। भाईचारा से देश तरक्की करता है, देश आगे बढ़ता है। हम तो देश के तमाम नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि जरा तुम बताओ कि विश्वकर्मा पूजा इस देश में सबसे ज्यादा होता है। अगर धर्म की बात कर रहे हो तो सबसे ज्यादा विश्वकर्मा पूजा यहां, लेकिन हथियार बनाने में अमेरिका सबसे अव्वल। तो पूजा भगवान विश्वकर्मा का मैं हिंदुस्तान में करता हूं और विज्ञान जो है सो अमेरिका को मिल जाता है। सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा हिंदुस्तान में होता है और विद्वान जो है विद्या मिल जाता है जापान के कंट्री को। धर्म के नाम पे किसी भी देश को, नौजवानों को नहीं भटकाना है। धर्म हमारी आस्था है और माँ बाप हमारे ईश्वर हैं। हम नौजवानों से लगातार अपील इस बात को कर रहे हैं कि धर्म हमारी आस्था है, ये परम सिद्ध अधिकार है हमारा। धर्म हमारी आस्था है, परम सिद्ध अधिकार है हमारा। इस धर्म के सीख देश का कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमें नहीं दे सकता। हम मां के पेट से जन्म लेते, धर्म के नाम पे भगवान राम का नाम लेते हम आते हैं और हिंदुस्तान का नाम लेते आते हैं। इसकी पाठ देश के प्रधानमंत्री को पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? बिहार में आप कह रहे हो हजारों करोड़ की मंदिरें बनेंगे। हम कह रहे हैं कि 1000 में से 1 करोड़ का एक मंदिर बना दो। हम वहां मत्था टेकेंगे तो आशीर्वाद हमको उतना ही मिलेगा जितना 100 करोड़ के मंदिर से मिलेगा। उसके बदले अस्पताल बना दो। अगर आंख से नहीं दिखता है तो एक आम नागरिक होकर के गया के मगध मेडिकल कॉलेज में विजिट कर लो और आम गरीब के एक दर्द को समझ लो कि हमें अस्पताल क्यों चाहिए, हमें पंचायतों में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल क्यों चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब कोई राजा निकम्मा हो जाता है, देश की तरक्की की बात अगर नहीं कर पाता है तो वो धर्म का प्रचारक हो जाता है। ये सिद्ध कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने कि हम देश के तरक्की की बात नहीं कर सकते हैं तो सत्ता में बने रहने के लिए हम धर्म की प्रचार करो और अशिक्षित युवाओं को धर्म के नाम पे भटकाते चलो। साउथ तो सब आप पत्रकार लोग साउथ देखे हैं कि नहीं? सबसे वेल एजुकेटेड राज्य है जहां पे कोई धर्म की बात नहीं होती, विकास की बात होती है। अब अगर हम कह दें कि मंदिर के बदले अस्पताल बना दो तो वो कहते हैं ये तो हिंदू है ही नहीं। अब तो हमको पूछना पड़ जाता अपने पूर्वज माँ बाप से कि हम हिंदू हैं कि नहीं, बता दो। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अस्पताल मांग रहा है, ये तो हिंदू हो ही नहीं सकता। तो देश की व्यवस्था पे मैंने इतनी सारी बातें बताई है। देश का हर नागरिक, पंचायत का हर नागरिक
गांव का हर नागरिक एक ही सपना है कि हमारा बच्चा पुजारी नहीं साइंटिस्ट बने। यही ना सपना है। तो देश का प्रधानमंत्री इसको नहीं पूरा कर सकते हैं? अगर आप देश के हितैषी हो तो हर गांव का एक एक माँ और बच्चा की इच्छा है कि मेरा बेटा वेल एजुकेटेड हो जाए, साइंटिस्ट हो जाए। आप हमें पुजारी बनाने के चक्कर में लग गए हो। तो ये बड़ा चिंता का विषय है और देश के नौजवानों को इस बात को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझते हैं तो देश 100 साल फिर से पीछे होगा। और फिर से मैं आगाह कर रहा हूं देश के नौजवानों को, अभी तो प्रधानमंत्री ने कहा है 50,000 लेबर सोनार के यहां काम करते हैं देश में, 50 लाख 50 लाख लोगों के पेट पे लात मारने का अनाउंसमेंट देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया। और जब हम बात करते हैं कि आप इस तरह की बात क्यों किया, तो वो हमें कांग्रेस का पाठ पढ़ाने लगते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया। अरे भाई, कब तक बेवकूफ बनाते रहिएगा आप लोग देश को? नेहरू जी ने जो किया वो उनके जमाने की बात है, हम आपकी जमाने की बात कर रहे हैं।